बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्रम समो वीरम वीरभावो ही वीरता। अर्थात बंधन हो या मृत्यु भी हो जाए, चाहे जय हो या पराजय हो, दोनों दशाओं में वीर तो वीर ही होते हैं, क्योंकि वीरता की भावना हो तो वीरता ही कहलाई जाती है। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी प्रबुद्ध रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। आज के निर्धारित विषय की प्रस्तुति को लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। आज का निर्धारित विषय वीरता है और उसका जो विधा है वो लघु कथा है। तो पहले लघु कथा शुरू करने से पहले मैं आपको वीरता का थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। वीरता भाव चातुष्टय के 4 आयामों में एक आयाम है। जैसे वेदना, वीरता, विश्वास और वृत्ति, ये भाव चतुष्टय कहलाए जाते हैं। ये मन के, ये हृदय के भाव होते हैं। हमारे जो प्रकृति पदार्थ, प्राण और परमात्मा के में सृष्टि के ये 4 आयाम होते हैं और इन 4 आयामों में शारीरिक, मानसिक और भावात्मक और आध्यात्मिक, इन चारों में से ये भावात्मक से है, जिसको कि जो हृदय से संचारित होती हैं और ये हृदय के भाव होते हैं जो कि सीधा जो है मन को और तन को संदेश देते हैं। तो वीरता की भावना व्यक्ति के पास तब प्रवेश करती है जब उसके हृदय से भय नामक एक जो नकारात्मक अवगुण है वह दूर हो जाता है, तो उसके पास वह उसके हृदय में वीरता की भावना आ जाती है। तो ऐसी लघु कथा लेकर के मैं आपके सामने प्रकट हुआ हूँ कि एक बहुत समय पहले एक व्यक्ति था जिसका नाम भोला था। भोला बहुत नाम के अनुरूप ही बहुत शांतचित्त और सरल हृदय का था और उसे हिंसा में और मारपीट या इनमें कोई ज़्यादा लगाव नहीं होता था और वह उनसे डरता था। भोला गांव के बाहरी इलाके में जंगल के घने पेड़ों के बीच एक कुटिया बनाकर रहता था और उसने केवल बचपन में ही कहानियाँ, वीरताओं की कहानियाँ सुनी थी कि वीरता है, साहस कैसे होता है, या कई कहानियाँ उसने सुनी थी, लेकिन केवल कहानियाँ सुनी थी। उसकी घटना, जीवन में कोई घटना सा उसका कोई 2-4 नहीं हुआ था। तो एक दिन ऐसा भोला जब लकड़ी काटने के लिए, लकड़ी जलाने के लिए इकट्ठा कर रहा था, तब उसको दूर कहीं एक महिला की, एक नारी की चीख सुनाई दी। तो भोला ने लकड़ी काटना छोड़ा और जल्दी से वह जो है चीख की जो आवाज़ थी उस दिशा में वो दौड़ पड़ा। उसको डर भी लग रहा था कि पता नहीं क्यों ये महिला चीखी होगी, लेकिन चीख की दिशा में जब वो भागा तो जंगल में घुसते ही उसने देखा कि एक तेंदुआ जो है महिला पर आक्रमण कर रहा है। तो भोला के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वो पीछे नहीं हटा और उसके अंदर से पता नहीं कहाँ से भय समाप्त हो गया और उसने ज़मीन से एक लकड़ी का एक मोटा सा डंडा लिया और दहाड़ते हुए तेंदुए पर वो झपट पड़ा और उसके सिर पे वार करने लगा। तेंदुए ने भोला पर पंजा मारा, लेकिन भोला ने लकड़ी से तेंदुए के सिर पर फिर दोबारा वार किया। तेंदुआ झटके से पीछे हटा और गुस्से से भोला को घूरने लगा, मतलब गुर्राते हुए घूरने लगा। तो भोला ने न जाने कहाँ से भय उसका गायब हो गया और उसके अंदर फुर्ती आ गई और उसने हिम्मत से काम लिया और वो फिर एक ताड़ बतोड़ करके फिर दोबारा तेंदुए पे वार करने लगा। वो जानता था कि अगर थोड़ा सा भी उसका
उसने हिम्मत हारा तो महिला की भी जान जाएगी और उसकी भी जान चली जाएगी, क्यों तेंदुआ उसको भी नहीं छोड़ेगा। फिर उसने तेंदुए पर लकड़ी से फिर दोबारा वार किया, फिर तीसरी बार वार किया और धीरे धीरे जंगल की ओर धकेलने लगा। तो उस समय तेंदुआ जो है उसकी हिम्मत के, उसके साहस के आगे बिल्कुल लाचार दिखाई देने लगा और डर जैसे लगा। फिर वह धीरे आगे आगे तेंदुआ भाग रहा था और पीछे पीछे भोला भागते भागते उसने ऐसे दूर उसको पछाड़ दिया। तो इस ढंग से उसने कभी उसको भोला भी यह तेंदुआ यह सोच करके परेशान हो गया कि ऐसे इंसान में कभी इतनी हिम्मत नहीं आती, तो वो ऐसे ही हिम्मत कैसे कर गया। तो अंत में तेंदुए ने जंगल में भागना ही सही समझा और वह जंगल में कहीं दूर जंगल भाग गया। इस तरह से महिला की भी प्राण बच गए और खुद भोला के प्राण बच गए। तो गांव के लोगों ने जब भोला उस महिला ने आप बीती सुनाई तो लोगों ने भोला की वीरता के बारे में सुना तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। और भोला एक साधारण लड़का था, लेकिन उस दिन उसको असली वीरता का परिचय दिया गया। तो इस घटना के बाद पूरे गांव